हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बिंग प्रो आई10 पर। भाइयों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं LPCVT2 फीटर के जो 2 मई सेकंड शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2 मई सेकंड शिफ्ट में, उसको क्वेश्चन फीटर के हम देखने वाले हैं। और आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। आपका जो चैलेंजिंग आंसर की करने वाला है मेरे भाई, आपका 14 तक होगा, 14 मई तक होने वाला है और 9 बजे तक होने वाला है। तो आज से कल के बीच में मेरे भाई, आज से कल के बीच में, टुडे से टुमारो के बीच में जितने भी सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए थे सारे को डिस्कस कर देंगे। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। और इस 2 मई सेकंड शिफ्ट वाले में कम से कम 5 क्वेश्चन जो गलत निकले हैं मेरे भाई, 5 क्वेश्चन गलत निकले हैं। और बिल्कुल मैं करेक्ट जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, आपका बिल्कुल 100% नंबर बढ़ने वाला है। ये बिल्कुल मेरे भाई 100% नंबर बढ़ने वाला है। तो आप बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जितने भी मेरे फीटर भाइयों देख रहे हैं तो वीडियो को वायरस की तरह फैला दीजिएगा। रेलवे के जितने भी फीटर एस्पिरेंट हैं, रेलवे के जितने भी मेरे भाई फीटर एस्पिरेंट हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, ताकि उनका जो 1 2 4 5 नंबर से जो पिछड़ रहे हैं तो उनका काम बनेगा मेरे भाई। और ये 1 2 नंबर 5 नंबर का तो आप महत्व जानते हैं कि क्या चीज़ है। आदमी प्रिपरेशन करने में आपको तो वैकेंसी भाई इतना कम हो गया है कि क्या ही कहा जाए। तो चलिए मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। आज से कल के बीच में देखिए, अभी तक मैं आपका करवा दिया हूँ 6 मई आपका फर्स्ट शिफ्ट का मैं करवा दिया हूँ, 6 मई फर्स्ट शिफ्ट का करवा दिया हूँ, ठीक है ना। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 मई सेकंड शिफ्ट का है, 2 मई आपका सेकंड शिफ्ट का है, 2 मई सेकंड शिफ्ट का है। और बच गया कौन सा, आपका बच गया 2 मई फर्स्ट शिफ्ट वाला एगो, और आपका 6 मई फर्स्ट शिफ्ट का एक बच गया है। तो दोनों का जो वीडियो है ना मेरे भाई, दोनों का वीडियो हम कल, आज से कल तक बीच में बना देंगे। आज रात तक न तो या कल तक जो सारा वीडियो हम बना देंगे मेरे भाई। चूँकि PDF नहीं था तो PDF जैसे ही मिल हम कलेक्ट कर रहे हैं, PDF मिलेगा हम काम स्टार्ट करेंगे। चूँकि मेरे भाई अकेले ही हैं और नेट का भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आपका सारा हम काम कर देंगे। आपका जो ऑब्जेक्शन रेजिंग करने का समय है वो 16 तक है, सॉरी 14 तक है आपका। तो इससे पहले ही आपका आज से कल के बीच में ही कर देंगे। तो चलिए मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन से कथन ड्राइंग शीट पर अभिविन्यास चिन्हों के स्थानन और उद्देश्य का सही वर्णन करते हैं। और ऑप्शन दिया था आपका, एगो ऑप्शन दिया था इसमें, ड्राइंग बोर्ड पर सही अभिविन्यास को इंगित करने के लिए ड्राइंग शीट पर 2 विपरीत कोनों पर अभिविन्यास चिन्ह लगाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया था आपका, अभिविन्यास चिन्हों में फ्रेम के आर पर रखे गए तीर के सिर होते हैं, जिनमें से एक छोटे पक्ष और दूसरे लंबे पक्ष पर होता है, जो केंद्रों चिन्हों के साथ संपाती होता है। और तीसरा ऑप्शन दिया था, अभिविन्यास चिन्हों में एक सदैव ड्राफ्ट्समैन की ओर इंगित करता है, जो उस दिशा को इंगित करता है जिसमें ड्राइंग शीट लगाई जानी चाहिए। और चौथा ऑप्शन दिया था, सटीक केंद्रीकरण के लिए ड्राइंग शीट के प्रत्येक पक्ष में मध्य बिंदु को चिन्हित करने के लिए अभिविन्यास चिन्हों की उपयोगिता की जानी चाहिए। और इसमें आंसर जो दिया है मेरे भाई, आपका आंसर जो दिया है आपका, इसमें आपका आंसर की में दिया है 2 और 3। तो मेरे भाई बिल्कुल 100% जो है ना मेरे भाई, ये बिल्कुल 100% रॉन्ग दिया है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे भाई, इसमें आपका फर्स्ट 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट होगा 100%, बिल्कुल करेक्ट होगा 100%। और मैं ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल इसका रेफरेंस देख लीजिएगा। आप बिल्कुल मैं रेफरेंस इसका दिखाने वाला हूँ, तो देखिए इसका रेफरेंस क्या कर रहा था, इंडियन स्टैंडर्ड IS, इसी के द्वारा इसी के रेस्पेक्ट में सारा कुछ निर्धारित होता है। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक आपको रेफरेंस है। इसमें आपका दिया हुआ है, टेक्निकल प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन साइज एंड लेआउट ड्राइंग शीट्स कॉलौज 5.2 ओरिएंटेशन मार्क्स, और चीज़ें दिया है उसमें, और चीज़ें इसमें ऐड है। ASME Y 14.1 डैश 2020 ड्राइंग शीट साइज फॉर फॉर्मेट। आपका जो यही है जो रेफरेंस है मेरे भाई, आप बिल्कुल आँख मूंद के जो है ना ये रेफरेंस लगा दीजिएगा। आपका बिल्कुल 100% जो है 100% मेरे भाई आपका ये सही और श्योर हो जाएगा। देखिए आपका जो यहाँ पे आंसर है, स्पष्ट करें कथन फर्स्ट और सेकंड पठन के अनुरूप है। तो यहाँ पे आप जो कथन होगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट 2 और 3 होना चाहिए। तो आप ये बिल्कुल ये वाला आँख मूंद के रेफरेंस लगा दीजिएगा, ये वाला ये रेफरेंस लगा दीजिएगा आप, ये रेफरेंस लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, 100% ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और इसका PDF मैं दे दूंगा टेलीग्राम में, आप बिल्कुल वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्नियर कैलिपर में बर्नियर पैमाने के पीछे का सिद्धांत क्या है। देखिए एक ऑप्शन दिया था मेरे भाई,
मुख्य पैमाने के पाठ्यांक को गुना करना। दूसरा ऑप्शन दिया था मुख्य पाठ्यांक से बनेर पैमाना घटाना। तीसरा ऑप्शन दिया था मुख्य पैमाने और सहायक पैमाने को पाठ्यांक को जोड़ना। और चौथा ऑप्शन दिया था किसी ज्ञात लंबाई को निश्चित संख्या में बराबर विभाजों में विभाजित करना। अब देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना मेरे भाई, आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, किसी ज्ञात लंबाई को निश्चित संख्या में बराबर विभाजनों में विभाजित करना। और ये जो दिया है ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर की में दिया है, बिल्कुल 100% रॉन्ग है मेरे भाई, ये बिल्कुल 100% रॉन्ग है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और इसका रेफरेंस देख लेते हैं। इसका रेफरेंस है मेरे भाई आपका जो इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी आर.के. जैन का जो बुक है उसमें भी आपका एक चीज़ मेंशन है। और द बर्नियर स्केल इज बेस्ड ऑन डिवाइडिंग नॉन लेंथ स्केल इनटू नंबर ऑफ ए टेक्स्ट बुक को आर.के. धवन ने आप बता ही दिया आपका। और ISO इंडियन स्टैंडर्ड का मेन सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई ये वाला, ये चीज़ें है ना आपका पासा पलट के रख देगा। तो ये चीज़ आप रेफरेंस में यूज़ कर लीजिएगा मेरे भाई, ये चीज़ आप रेफरेंस में यूज़ कर लीजिएगा। और आपत्ति दर्ज करने का तरीका देखिए सबसे बेस्ट है ISO 3611/2010। आर.के. जैन में ये चीज़ आर.के. जैन भी यही चीज़ बता रहे थे। और 2 या 3 है जो मेरे भाई बर्नियर कैलिपर को उद्देश्य से मुख्य पैमाने के छोटे भागों में बराबर में तोड़कर सटीक मापन करना कि पाठ्यांक को जोड़ना या संख्या जोड़ने उड़ने से कोई मतलब नहीं है इसमें। ये तो जोड़ने उड़ने का कब होता है, कब जब निगेटिव पॉजिटिव मामला होता है, जोड़ने घटाने वाला मामला होता है मेरे भाई, बाकी इससे कोई जोड़ने घटाने वाला मामला नहीं है। तो आप बिल्कुल आँख मूंद के जो रेफरेंस है ये वाला, आप मूंद के ये वाला जो रेफरेंस है मेरे भाई ISO 3611/2010 ये आप लगा दीजिएगा, आपका 100% काम हो जाएगा। तो आप आँख मूंद के ये वाला लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो था बर्नियर कैलिपर में बर्नियर के पीछे का सिद्धांत है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, शाफ्ट पर चाबी खांचा कीबे एक खाली स्थान छेनी से बना। अब बिल्कुल देखिए इजी क्वेश्चन वाले में गलती कर दिया मेरे भाई, इजी क्वेश्चन को भी आंसर के में गलत बना दिया। अब देखिए फ्लाइट से आँख अंधेरो रहेगा जगह मार देगा, अगर में क्रॉस कट चीज़ अंधेरो रहेगा जगह में एगो क्रॉस कट चीज़ मार देगा। आपका बिल्कुल 100% एक क्रॉस कट चीज़ आंसर है। और ये जो ऑप्शन का आंसर की में दिया फ्लाइट चीज़ल, और इसका बहुत सारा रेफरेंस मिल जाएगा आपको, संदर्भ रेफरेंस पर आपका 100% जो नीमी का किताब है मेरे भाई, नीमी का जो किताब है मेरे भाई, नीमी का जो किताब है उसमें भी ये चीज़ें मेंशन है, नीमी का किताब में भी मेंशन है चीज़ें। और बताया कुछ नीमी नेशनल वर्कशॉप में टेक्नोलॉजी आपका यही है। और चीज़ल के चौड़ी छतों पर काम करने में आप रेफरेंस ये वाला लगा दीजिएगा, रेफरेंस आप लगा दीजिएगा नीमी वाला लगा दीजिएगा रेफरेंस। और चीज़ल के प्रकार देख लीजिए, सारा कुछ चीज़ल का सपाट छेनी से क्या किया जाता है, सपाट छेनी से आपका चौड़ी सतहों पर काम करने के लिए किया जाते हैं। सब चीज़ल का छेनी का जो अलग अलग रूल है मेरे भाई, सब चीज़ल का छेनी का अलग अलग काम है। अब ये चौड़ी सतहों के लिए सपाट छेनी का उपयोग करते हैं, संकीर्ण जगहों पर ट्रिम करने के लिए आपका पार्श्व छेनी का उपयोग करते हैं जो साइड कट चीज़ल रहता है। गोलमुख राउंड छेनी जो बेरिंगवा में देखते हैं तेलवा नियर हो जाता है, ओकरा बनाते हैं, ऑयल ग्रुप्स काटते हैं, इसका उपयोग करते हैं। गोलमुख चैनल काट के क्रॉस छेनी जिनके आपका इसका उपयोग करते थे। सीधे और संकीर्ण खांचे के लिए आपका क्रॉस कट चीज़ल का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेरे भाई क्रॉस कट चीज़ल नहीं होगा। और देखिए सारा कुछ गोलमुख चुनने का क्यों नहीं है, गोल खांचे बनाते हैं जबकि चाबी खांचा सीधा आयताकार होता है मेरे, तो कोई लेना देना तो है नहीं, है ना। तो आपको चाबी खांचा का अनुपात काट का क्षेत्र नहीं सही है विकल्प होगा। तो आपका कौन सा होगा, आप रेफरेंस लगा दीजिएगा IT बुक वाला नीमी वाला, मैं आपको टेलीग्राम में PDF दे दूंगा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका क्रॉस कट चीज़ल। आप बिल्कुल आँख मूंद के वाला रेफरेंस लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति नियंत्रण अनुप्रयोगों में थायरिस्टर का उपयोग करने का प्रमुख लाभ है। एगो आंसर की में साफे गलत कर दिया है मेरे भाई, आंसर की में साफे गलत कर दिया है, उच्च आवृत्ति स्विच, बिल्कुल इसके कोई लेना देना है नहीं। आपका करेक्ट आंसर इसमें होता मेरे भाई ये वाला आपका करेक्ट आंसर होता, उच्च दक्षता और निम्न शक्ति। इसका रेफरेंस देखते हैं, इसका रेफरेंस है मेरे भाई उच्च दक्षता और निम्न शक्ति से बताएं। रेफरेंस है इसका IE पेपर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड कहता है मेरे भाई। एक जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्रों के अनुसार थायरिस्टर जैसे का प्रयोग पावर कंट्रोल, उच्च दक्षता और हाई एफिशिएंसी के लिए किया जाता है। एक बार चालू होने पर इस में 1-2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है जिससे शक्ति ह्रास 1 हो। तो स्रोत आपका ये स्रोत है मेरे भाई आपका IX ये आप रेफरेंस लगा दीजिएगा, रेफरेंस लगा दीजिएगा आपका बिल्कुल 100% काम हो जाएगा मेरे भाई, ये बिल्कुल 100% काम हो जाएगा। इसमें 1 3 को 4 को 5 को 4 को नहीं गलत है मेरे भाई, टोटल 5 क्वेश्चन इसमें गलत है। 2 मई सेकंड शिफ्ट में मेरे भाई टोटल 5 क्वेश्चन गलत है। 5 क्वेश्चन सोच लीजिए कहाँ से कहाँ गेम पलट देकर रख देगा। जगह 20 नंबर होगा वो गलत है, वो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा एकरा में। अगर निगेटिव होगा तो आराम से हो जाएगा ना, इसमें 20 नंबर जिसको आ रहा होगा इसमें आप लगा दीजिएगा। इसमें करेक्ट आंसर है मेरे भाई, इसमें आप रेफरेंस लगा दीजिएगा ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गलत किया है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैलिपर का डिजिटल इंटरफेस खाली स्थान मापन रिकॉर्ड की विश्वसनीयता में सुधार करता। अब मेरे भाई इसमें गलत किया है, साफे क्वेश्चन गलत किया है। सांख्यिकी नियंत्रण प्रणाली से सीधे कनेक्शन, ये बिल्कुल 100% गलत है मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर जो है मैनुअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता समाप्त करके, ये आपका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था, बिल्कुल न कि 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होता। और इसका रेफरेंस है मेरे भाई इंडियन स्टैंडर्ड आपका ए रेफरेंस है मेरे भाई। ये वाला रेफरेंस है आपका, ये वाला लगा दीजिए, आपका 100% काम हो जाएगा मेरे भाई, 100% काम हो जाएगा। ISO IE 17025 रेशियो 2017 ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड वाला है। और ये यहाँ मानक डेटा अखंडता और ये पर जोर देता है। इसमें कहा गया कि मापन आपका सारी चीज़ें दिया होता है, आप रेफरेंस लगा दीजिएगा। मैं इसका टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा। और बाकी मैं धीरे धीरे 2 शिफ्ट बचा हुआ है फीटर टेट का, उसका भी मैं धीरे धीरे कर दूंगा, बिल्कुल निश्चित रहेगा मेरे भाई। यही 5 गो टोटल था मेरे भाई, यही 5 गो टोटल था मेरे भाई। 5 टोटल क्वेश्चन था मेरे भाई इसमें, 5 टोटल क्वेश्चन आपको इसमें गलत दिया हुआ था। और मैं बिल्कुल एक क्वेश्चन को एकदम चेक करके किया हूँ, एक क्वेश्चन चेक करके किया हूँ मेरे भाई। जिन्वन जो क्वेश्चन आपके थे, जिन्वन आपके जो क्वेश्चन थे मेरे भाई, उन्हीं को मैंने इसमें ऐड किया हूँ। 5 क्वेश्चन टोटल लिखने थे। और जो भी मेरे भाई 20-21 नंबर से 22 से पिछड़ रहे थे, जिनका 21 ना आ रहा था, 20-21-22 के बीच में, तो 100% निकलने वाला है इसमें। यहाँ पे चैनल को भरपूर सपोर्ट दीजिएगा मेरे भाई। जितने भी रेलवे के बंधु हैं, भाई बंधु हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। दो वीडियो और बचा हुआ है, इसका 2 वीडियो और लाने वाला हूँ। चूँकि 2 मई फर्स्ट शिफ्ट वाला और एक बचा हुआ 6 मई सेकंड शिफ्ट वाला, तो दोनों का धीरे धीरे करके मैं कर रहा हूँ मेरे भाई, लगा ही हूँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। और जितना हो सके मेरे भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स मेरे भाई।